हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। बदज़बानी तो चल ही रही थी, आज धमा चौकड़ी भी मच गई। कल से हम ये देख रहे हैं कि तुंदो तेज़ बयानात का तबादला हो रहा था और आज जो इस्लामाबाद पुलिस है वो पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर घुस गई। उनका ये कहना है कि जो JUI फे की तंजीम है अंसारुल इस्लाम, उसके मेंबरान जो हैं वो पार्लियामेंट्री लॉजेस के अंदर घुस गए हैं और ये बात वो मान रहे हैं कि पुलिस के इजाज़त से वो अंदर गए थे। और शेख रशीद साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि उन्होंने कुछ लोगों को सस्पेंड भी वहाँ कर दिया है इस्लामाबाद पुलिस से, जिन्होंने उनको इजाज़त दी। शेख रशीद ने वफाकी वज़ीर दाखिला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की अब से कुछ देर पहले, उसकी एक झलक देख लें। ये जत्थे लेके आ रहे हैं इस तंजीम के अंसारुल इस्लाम के, जो कि तहलील हो चुकी है एक्ट 1974 के तहत। 24 अक्टूबर 2019 के आर्टिकल 256 के तहत किसी को प्राइवेट मलेशिया रखने की इजाज़त नहीं है। इन्होंने धावा बोला 50-60 लोगों ने और एक्सरसाइज की और फिर ये चले गए हैं फेडरल लॉजेस में। 5 घंटे हमने इनसे, इन्होंने MNAs आ गए, सलाउद्दीन साहब और जमालुद्दीन साहब, हमने उनको गिरफ्तार नहीं किया। वो अपने शौक में थाने में बैठे हैं, अपनी कंपनी की मशहूरी के लिए बैठे हुए हैं। मैं ऑन एयर ये ऐलान कर रहा हूं कि हमने उन दोनों लोगों को MNAs के लिए कोई गिरफ्तारी नहीं है। जो प्राइवेट मलेशिया है उसके 19 लोग हमारे पास हैं और जो रास्तों में आना चाहते हैं उसको भी हम रोकेंगे। जी, आपने देख लिया, उन्होंने कहा तहलील हुई हुई जमात है। बिल्कुल 2019 में इसको जो है कलअदम तंजीम करार दिया गया था, मगर बाद में हाई कोर्ट ने इसको स्टे दिया है, तो फ़िलहाल वो चल रहा है। बहरहाल जो भी है, वो कह रहे 50 से 60 लोग गए थे, 19 गिरफ्तार किए हैं और उससे पहले तस्वीर ये भी आई थी कि वो बाहर बैठे हुए हैं। वो तो बाहर बैठे हुए हैं। अच्छा, लोग कह रहे हैं, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जी उस वक्त क्यों नहीं गिरफ्तार किया, तो उस वक्त आप क्यों गिरफ्तार करेंगे, तो बाहर ही बैठे हुए हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्योंकि जाहिर है कि इस वक्त अब कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ठीक है। हमारे पास जो फुटेज है वो हमने देखी है, उसमें क्लियरली जो MNA है सलाउद्दीन अयूबी, उनको अगर फुटेज है तो प्लीज चला दें, तो पुलिस पकड़ के लेके जा रही है, पुलिस पकड़ के लेके जा रही है, पगड़ी भी गिरती है, ये वो एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो अपनी जगह है। अब SOP क्या होता है पार्लियामेंट लॉज में दाखिल होने का? क्या कोई है, कोई ना कोई प्रोसीजर तो होता होगा ना, या कितने लोग जा सकते हैं, क्या गेस्ट बुक होती होगी, क्या है? मुझे ये लगता है कि ये इन अफराद को जो MNAs हैं शायद खुद अपनी गाड़ी में लेकर के गए होंगे। दैट्स आई एम अज्यूमिंग, जाहिर है वो खुद से नहीं गए। अमली SOP बता रहा हूँ पार्लियामेंट लॉजेस का। वहाँ MNAs तो खैर कम ही रहते हैं, बाकी जो हाली मवाली हैं वो अपनी जगह वो रहते हैं, सरगर्मियाँ भी होती हैं, सबको पता है। अगर हाथ डालना होता है हाथ डाल लेते हैं, नहीं डालना होता है नहीं डाल लेते हैं। ओपन सीक्रेट JUI फे का तो यही कहना है कि जी वो कुछ रज़ाकार हमारे गए थे मिलने हमारे MNAs के साथ, कोई इसमें कोई ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, तो आपको क्या फिर। अच्छा, एक चीज़ और है ये देखने की है कि क्या वो रज़ाकार मुसल्ला थे या नहीं। अभी तक जो है कि उनके पास कोई असला नहीं था, ताहम ये कहा जा रहा है कि डंडे वगैरह पुलिस कह रही है कि उन्होंने शायद कहीं छुपाए हुए थे उसके अंदर, लॉजेस के अंदर, लेकिन वो भी अभी तक नहीं मिले हैं पुलिस को अभी तक। और कम से कम 2 MNAs और एक सेनेटर जो है सेनेटर कामरान मुर्तज़ा को, जो कि साबिक सदर भी रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उन पर भी तशद्दुद किया गया है। हुआ यह है कि पुलिस जो है जब अपोजिशन MNAs के दरवाज़ों के ऊपर पहुंच गए और उन्होंने कहा हमें शक है आपने छुपाया हुआ है, तो वहाँ ये रेजिस्टेंस हुई है और वो फिर दरवाजे तोड़ के अंदर गए हैं। उसमें ख्वाजा साद रफ़ीक भी आ गए, वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के मौलाना फजलुर रहमान खुद पहुँच गए और उन्होंने ऐलान कर दिया कि जनाब मैं जो है ना अब मेरे कारकुनान बाहर निकले, वो अब जो है यहाँ कौमी शाहरा सिंध में ब्लॉक हो गई, सकरंड, कश्मोर, पुन्नू आकिल, पिराशी सोमरो जो हैं उन्होंने धरना दे दिया है। देखो इस तरह का इशू आज के दिन, कल के दिन और परसों के दिन हर पार्टी को चाहिए, PTI को भी चाहिए और PDM अपोजिशन को भी चाहिए। बिल्कुल यही है, लेकिन दूसरी बात अगेन वही है कि एक तो MNAs को जाहिर है पुलिस खुद लेके गई है, वो खुद नहीं गए। वो स्पीकर की इजाजत के बगैर हो सकता है क्या? स्पीकर ने नोटिस ले लिया। नहीं, स्पीकर की इजाजत के बगैर आप हाथ डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते।
लेकिन ये कि स्पीकर ने इस बात का नोटिस लिया और रिपोर्ट मंगवाई है। हमारे साथ अभी जो डॉन के क्राइम रिपोर्टर हैं मुनव्वर अजीम, वो भी हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं। ये हुआ क्या है सारा मामला? अगर शुरू से स्टार्ट करें। ये अस्सलाम वालेकुम सर, ये हुआ था कि शाम के वक्त जो है ये जो JUI के जो MNA हैं अपना सलाहुद्दीन अय्यूबी साहब, ये पार्लियामेंट लॉजिस तशरीफ़ लेके आए थे और इनके साथ इनकी जो रज़ाकार तंजीम है अंसारुल इस्लाम, ये उसके कोई 40-50 मेम्बरान्स को अपने साथ लेके आए थे, जो कहते हैं कि मोटरसाइकिल और मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ी में सवार थे। और इन लोगों ने पार्लियामेंट लॉजिस में पहुँच के कोई एंट्री करवाई है, जो कहते हैं कि तकरीबन 10 लोगों की करवाई, लेकिन कोई 40-50 लोग अंदर चले गए, इनके रज़ाकार जो उनकी शलवार कमीज़ वाला यूनिफॉर्म होता है वो पहने हुए। और फिर जब ये चीज़ें बिल्कुल सही चल रही थी, कोई इसमें मसला नहीं था, तो वो उसकी कुछ फुटेजेस वगैरह बनी है इसकी, जब ये पार्लियामेंट लॉजिस गेट के सामने खड़े हुए थे और वो न्यूज़ चैनल्स में और सोशल मीडिया में वायरल हुई। उसके बाद जो है फिर वो जो मुतल्लिक़ा अदालत थे वो हरकत में आए और इतनी बड़ी तादाद में उनकी प्रेजेंस जो है उनको नज़र आने के बाद उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस को कहा कि जनाब ये क्या हो रहा है और आप इस पर एक्शन लें, देखें क्या हो रहा है। इस हुक्म के मिलने के बाद जब इस्लामाबाद पुलिस पार्लियामेंट लॉजिस पहुंची और अच्छी बड़ी कसीर तादाद में पहुंची है, उसमें एंटी राइट यूनिट वाले शामिल थे, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट वाले शामिल थे, पुलिस कमांडो शामिल थे। और उन्हें जाके जब वो पहुंचे हैं तो इन द मीन टाइम जो रज़ाकार जो बाहर खड़े हुए थे वो अपने MNA के साथ उनके फ्लैट के अंदर चले गए और उन्होंने जाके वहाँ पे फ्लैट को बंद कर लिया। फिर सीनियर अफसरान भी वहाँ पे मौके पे पहुँचे हैं, DIG ऑप्स और SSP ऑप्स की क़यादत में उन्होंने जो है ऑपरेशन की तैयारी की और पार्लियामेंट लॉजिस को घेर लिया। और A ब्लॉक में उनका MNA अय्यूबी साहब का जो है वो फ्लैट है, उस पे अंदर चले गए राहदारी वगैरह पे और वो नॉक करके उनको बोला कि आप लोग जी बाहर आएँ और यहाँ से निकलें। तो ये काफ़ी देर तक उनकी गुफ्तगू चलती रही और इस असना में मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के MNAs, वर्कर्स, लीडर्स, PMLN हो गए, पीपल्स पार्टी हो गई और मौलाना फजल रहमान वगैरह साहब खुद पहुंच गए और उनको गेट पे, मेन गेट पे उनको इंटरसेप्ट किया गया, रोका गया कुछ MNAs को। तो उन्होंने रेजिस्टेंस शो की और वो बैरियर उठा के खुद पुलिस को हटाते हुए अंदर चले गए। कोई 8 बजे के आसपास सर जब चीज़ें काफ़ी वहाँ पे लोग जमा होना शुरू हो गए तो पुलिस को भी खतरात हो गए कि काफ़ी लोग बड़ी तादाद में जमा हो जाएंगे तो पुलिस को काफ़ी मैसिव रेजिस्टेंस का सामना होगा और जो भी करना है लोगों के जमा होने से पहले करना है। तो कोई 8 बजे करीब सर उन्होंने दरवाज़ा का लॉक तोड़ा उनके फ्लैट का और उनको गिरफ़्तार, जो उनके वर्कर्स वगैरह थे उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई। तो उस पर उनकी लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, काफ़ी एक दूसरे से उन्होंने पुलिस वालों ने उनको मारा और वॉलंटियर्स और जो वर्कर्स वगैरह थे उन्होंने एक दूसरे को मारा। उसमें कुछ MNAs के ज़ख्मी होने की इतला भी चली है, जिस तरह भी इतला ये कि साद रफ़ीक साहब भी ज़ख्मी हुए। समाउ एनी हाउ जो है वो पुलिस ने कोई गिरफ़्तारी की, वॉलंटियर्स को निकाला और रिमूव किया। और कोई मेरी इतलात के मुताबिक जी सॉरी सर, हाँ, आपकी इतलात के मुताबिक कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं अभी तक? सर जो मुझे मेरी इतलात के बाद जो मुझे कंफर्म किया है 3-4 जगहों से सर 24 के करीब सर वॉलंटियर्स गिरफ्तार हुए और 3 MNA और एक सैनिटर गिरफ्तार हुआ है अभी शेख। और कुछ लोगों ने, कुछ MNAs ने अपनी गिरफ्तारी खुद पेश की है। अभी शेख रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था कि हमने किसी MNA को गिरफ्तार नहीं किया और जो भी गिरफ्तारी के बारे में चला है वो खुद अपनी मर्जी से थाने में बैठे हुए हैं। जी सर। अच्छा, तो लेकिन पुलिस तो उन्हें पकड़ के लेके जा रही है, तो वो खुद से कैसे जी सर, मैंने यही कहा ना कि जो मेरी इतलात है उसके मुताबिक 3 MNAs और एक सैनिटर्स को गिरफ्तार किया है और उसके अलावा कुछ MNAs खुद गाड़ी में बैठे। 4 लेजिस्लेटर की गिरफ्तारी की सर मेरे पास कंफर्मेशन है। अब मुनव्वर वहाँ क्या सूरत हाल है? सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो गई है सर? सिचुएशन सर जब इनको गिरफ्तार कर रहे थे तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और उनको पुलिस को उनको ब्लॉक से निकाल के गाड़ी तक ले आने में काफ़ी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। पुलिस की गाड़ियों के रस्ते ब्लॉक किए गए और इवन ये भी है कि उनकी गाड़ियों के टायर्स की हवा निकाली गई है। पुलिस अपनी प्रिजन्स वैन लेके आई थी जिसमें इनको दाल बंडल करके इनको नामालूम मुकाम पे शिफ्ट किया गया और इसलिए मुकाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा है कि उस पुलिस इंस्ट्रक्चर पे हमला होने का ख़तरा है। और अभी सुनने में आ रहा है कि जनाब के ज़राया बता रहे हैं कि अपारा पुलिस थाने के बाहर काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए हैं।
ये हालात सर उधर हालात इतने ख़राब थे कि DIG ऑपरेशन और SSP ऑपरेशन जो इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे उनको पिछले दरवाजे से अपनी गाड़ी और अपना अमला छोड़ के वहाँ से निकलना पड़ा। वहाँ पे मतलब काफ़ी टेंस हालात थे और जब वहाँ पे लोग काफ़ी बड़ी तादाद में जमा हुए हैं और अभी तक हो रहे हैं तो पुलिस को इनसाइड द पार्लियामेंट लॉजेस हटा लिया गया है और कहा है कि आप बाहर रहें और ज़रा दूर रहें ताकि आप अपने आप को किसी भी नाखुशगवार वाक़ियत से बचा सकें। और उनको ये हिदायत की गई है कि जनाब के कोई भी नहीं मुनव्वर जो पर्चे कटे हैं, जो पर्चे कटे वो क्या MPO के हैं या दहशतगर्दी के हैं, क्या अभी तक कुछ आपको पता लगा? सर अभी तक FIR होनी है सर और ये कह रहे हैं कि FIR हम देंगे। अभी तक FIR नहीं हुई है लेकिन देने का कह रहे हैं और जो FIR जो होगी वो डेफिनेटली सर जो कह रहे हैं वो होगी अपना सेक्शन 144 की खिलाफ वर्जी खिलाफ होगी और सबसे जो उसमें अहम चीज़ डालेगी वो पुलिस के खिलाफ रेजिस्टेंस की डाली जाएगी कि पुलिस के खिलाफ रेजिस्टेंस की गई है। चाहे वो तो नज़र भी आ रहा है कि उनका वहाँ पे कन्फ्रंटेशन हुई है, हाथापाई लड़ाई झगड़ा हुआ है। अच्छा तो FIR में ये दफात होगी कि अब मसले का जड़ जैसे आप बयान कर रहे हैं वो ये था कि जी कोई 30-40 लोग आए, 10 की रजिस्ट्रेशन हुई, बाकी वैसे ही घुस गए। इस तरह की सूरत हाल में यकीनन कोई पहली दफ़ा तो नहीं हुआ होगा, आई एम श्योर पहले भी एक्स्ट्रा लोग आ जाते हैं या जो भी आ जाते हैं। इस सूरत हाल में SOP क्या होती है? क्या एकदम पुलिस को बुलाया जाता है या कोई अपना भी अमला होता है पार्लियामेंट हाउस का कि सर जी ये जो आपके जैसे कहीं भी होता है ना कि सर ये जो आपके गेस्ट आए रजिस्टर्ड नहीं है और ये जो हुदूद है पार्लियामेंट लॉजेस की ये स्पीकर के कंट्रोल में अगर आती हैं तो पुलिस स्पीकर की इजाज़त के बगैर भी दाखिल हो सकती है या नहीं? सर ये जो भी इंस्टॉलेशंस हैं सर इम्पोर्टेंट सर इस एक पुलिस विंग है सिक्योरिटी डिवीज़न या पुलिस सिक्योरिटी विंग सर ये यहाँ पे उसका अमला तैनात होता है। ऑपरेशंस वाले जब तक उनको कॉल नहीं की जाए वो नहीं आते। यहाँ पे जो अमला तैनात था या जो कहते हैं जो करीब जो नाके उस पर अमला तैनात था वो सिक्योरिटी डिवीज़न का था। तो जब भी ऐसे हालात होते हैं तो सर वहाँ पे इंचार्ज होते हैं और इसी तरह पार्लियामेंट में एक सीनियर SP रैंक का बंदा होता है, वो चीज़ों को चेक करता है। जब इस किस्म के अनयूजुअल वाक़यात होते हैं सर, अनयूजुअल तो नहीं कहेंगे क्योंकि सर मेहमान वहाँ पे आते हैं, शायद एक साथ इतनी बड़ी तादाद में नहीं आए हों लेकिन 10-15 इस तरह के लोग आते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। इतनी बड़ी तादाद में शायद फर्स्ट टाइम हुआ होगा। तो सर इसका ये था कि आप जब वहाँ पे जो भी पुलिस वाले तैनात थे वो अपने सीनियर को आगाह करते हैं, वो सीनियर फिर अपने सीनियर को आगाह करता है जो SSP सिक्योरिटी या DIG सिक्योरिटी उनको ऐलान बताता है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा था जब ये फुटेजेस चली हैं और ये जो रज़ाकार हैं सर ये जो है ये रज़ाकार फोर्स है, ये डंडा बरादर इनके पास डंडे होते हैं, इनके पास नॉर्मली वेपन्स नहीं होते हैं। तो मतलब इस पर कार्रवाई हो सकती है कि जनाब इतनी बड़ी तादाद में लोग आएँ, लेकिन जब उनको एक MNA ओन कर रहा है इनको कि जी मैं लेके आया हूँ उनको, लेकिन जब वो उनको ऊपर से ऑर्डर मिले कि जी ये क्या हो रहा है आप देखें, जब वो पुलिस ने बहुत ही मतलब एग्रेसिव अंदाज में वहाँ पे गई है, उन्होंने भी बातचीत करने के बजाय वो लोग भी जाके एक MNA साहब के फ्लैट में बंद हो गए। तो वो चीज़ें सर मतलब दोनों तरफ से जो है ना चीज़ें मिसमैनेज होती गई। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आपने एक छोटा सा आपने कहा SOP होता है ना, 2004 में एक मुशर्रफ ने एक तंजीम को बैन किया, उनके हेड जो है वो, मैंने उस पर हेरल्ड में एक स्टोरी लिखी कि भाई क्या है इनके क्या कनेक्शन है, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि आप पार्लियामेंट्री लॉजेस में आकर के मेरा इंटरव्यू करें। अच्छा, एडिटर ने मेरे उस वक्त हेरल्ड के उन्होंने मना किया कि यार मैं नहीं जाना, लेकिन रिपोर्टर को आपको पता है कीड़ा जो है ना, तो मैं वहाँ चला गया। अच्छा, मैंने जब दरवाज़ा खोला तो लाइन से क्लाशनकोव पकड़े हुए बंदे बैठे हुए थे और ये SOP की मैं बात, पार्लियामेंट लॉजेस प्रैक्टिकली तो डेरा है, डेरा। तो यहाँ हाँ, तो ये जो होता है तो मेरे ख्याल में वहाँ पे जो सिक्योरिटी स्टाफ होता है वो इन चीज़ों के लिए ट्रेंड ही नहीं। यहाँ पे एक MNA आ रहा है वो अच्छा, और उनके लिए नॉर्मल बात है, इतने आदी हो गए वो। देखिए यही तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि आप लोग आए हैं, अब वो जैसे भी यूनिफॉर्म में आए हैं या जो जिसके भी बंदे आए हैं, आते रहते हैं लोग, आते रहते हैं। तो यहाँ पर भी ओवर रिएक्शन हुआ है और फिर उसकी रिएक्शन में भी ओवर रिएक्शन। जो गेट पे पुलिस वाले खड़े हैं, मैं अगर जाके कहूँ जी मैं सेनेटर जरार खोड़ो के पास आया हूँ, तो वो तो जरार खोड़ो तो जानता है ना, वो कहेगा ठीक है जाओ। तो इस तरह होता है। तो बेसिकली सबने ओवर रिएक्ट किया यहाँ पे। हाँ, और अब सब इसको कैश करेंगे। और चाचे मामे भूपे ताए जो हैं वो सेनेटर जरार खोड़ो के नाम पे
उस कमरे में रहते हैं। हाँ, वो तो जैसे बॉयज हॉस्टल में होता है यार, सालों से रह रहे जैसे यूनिवर्सिटी हॉस्टल में बेचारे के पास और कोई ठिकाना नहीं है सर, आप समझते क्यों नहीं? ये वफा लेते हैं जरा और वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। और ये अभी जो पार्लियामेंट लॉजेस में हमने देखा है, मौका तो सबको बहुत अच्छा मिल गया है ना यहाँ पर, और क्योंकि जो JUIFA वाले हैं और जो कंबाइंड ऑपोजिशन अगर आप कहेंगे तो ये तो देखें हम कह रहे थे कि इन लोगों ने इस तरह ही करना है और इस्लामाबाद पुलिस को ही इस्तेमाल करना है हमारे खिलाफ और वगैरह वगैरह, और ये तो है ही फैशिस्ट, हम कब से बोल रहे हैं ये फैशिस्ट है, आप पता नहीं क्यों नहीं मानते। और हुकूमत की तरफ से भी जो नैरेटिव है वो भी आपके बड़ा क्लियर है कि जी ये सब है ही मुल्क दुश्मन नासिर, और आप देख रहे हैं बैरूनी एजेंडे पे आपने देखा है कि हम खारजा पॉलिसी में क्या कर रहे हैं, तो ये तो सब मिले हुए हैं पाकिस्तान के खिलाफ काम करते हुए। और इसका सबूत ये है कि एक अस्करी तंजीम आर्म्ड घुस गई है पार्लियामेंट लॉजेस में, क्योंकि आपको पता है कि कहीं भी इस तरह का घुसना, रेडियो पाकिस्तान, पार्लियामेंट लॉजेस, सुप्रीम कोर्ट एक ज़माने में, PTV बिल्डिंग, ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है एक्वेडोर और आइसलैंड जो है वो इनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं। वो तो 100% आपको पता है कि हर बैरूनी साजिश के पीछे आइसलैंड तो होता ही होता है, और वो इतने ठंडे लोग हैं क्योंकि आइसलैंड है, वो कभी बात ही नहीं करते। ये एक अलग बात है, वो सब इसके ऊपर हमें एक बाकायदा अलग शो करना होगा। लेकिन नहीं, एक आखिरी चीज, लेकिन ये एक ट्रेलर भी है, राइट? अब ना वो क्या कहते हैं ना, टेम्पर्स एंड टेम्परेचर्स आर राइजिंग, और अभी जो बात हो रही है ना, आप जवाब दे रहे हैं सर, और अभी जो बात हो रही है ना कि जी डी चौक में हम भी जलसा करेंगे, अच्छा ये भी अपने बंदे लाएंगे, तो अभी तो सिर्फ तू मैं चल रही है। आई थिंक हो सकता है कि नो कॉन्फिडेंस डे पे काफी ड्रामेटिक लाते मुक्के भी चलेंगे, जिसका पूरा इम्कान एक फरीक आएगा ही नहीं, ये भी हो सकता है। वजीर दाखिला शेख रशीद ने आज ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी उस दिन तमाम PTI के लोग जो हैं वो वहाँ पहुँचे जिस रोज़ ये हो रही हो। MNAs या वर्कर्स वहाँ जलसा, इमरान खान ने भी अनाउंस किया कि एक दिन पहले वहाँ पे वो जलसा भी करेंगे, इस्लामाबाद की तारीख का सबसे बड़ा। मुझे मोहल्ले की क्रिकेट में तब्दील होता सारा कुछ नजर आ रहा है कि मैंने तो बारी ले ली, अब जब तुम्हारी बारी आएगी मैं विकेट उखाड़ के ले जाऊंगा। नहीं, वो विकेट उखाड़ के पता नहीं कौन लेके जाएगा, लेकिन ये है कि भारत तहरीक अदम एतमाद पे हुकूमत जो है वो ये कह रही है कि जनाब हम अपने अरकान को जो है वो भेजेंगे ही नहीं, या उन्हें बाउंड कर देंगे कि वो वोटिंग वाले रोज़ वो जाए ना पार्लियामेंट में। अच्छा, उसके साथ वो हवाला देते हैं कि जो आर्टिकल 63A है उसके अंदर प्रोविज़न है कि जो पार्टी का सरबराह होता है वो रोक सकता है अपने लोगों को वोट देने से अपने खिलाफ। फ्लोर क्रॉसिंग का लॉ भी मौजूद है, मगर बहुत से जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि वो तब रोक सकता है कि जब ये कमिट हो जाए, जब ये साबित हो जाए, जब मतलब वोट दे दे, वोट आप देंगे तभी तो साबित होगा। हाँ, डिस्क्वालीफाई होगा तो उसके बाद है। अब ये नहीं कह सकते शायद कि आपका वहां जाना उस दिन इज इक्वल टू बिट्रेइंग द पार्टी। ये मेरा ख्याल है कि 3 सीनियर लॉयर से हमारे साथी हसीब भट्टी ने आज सुप्रीम कोर्ट में गुफ्तगू की और पूछा कि इस लॉ की क्या इंटरप्रिटेशन हो सकती है, तो सुनिए। आर्टिकल 63 की अगर इंटरप्रिटेशन ले, मैं बड़ा क्लियर हूँ इस हवाले से, ये डिफेक्शन होगी तो तलाक होगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि पार्टी लीडर है वो तमाम लोगों को नोटिस जारी कर देगा और उन्हें पाबंद कर देगा कि आपने इजलास में नहीं आना। ये बात और है कि आप में से इजलास किसी ने नहीं आना, और स्पीकर को कहेगा कि मैंने अपने सब को कह दिया कि वोट डालने की वजह से आपने इजलास में नहीं आना। तो ऐसी रूलिंग जो है वो स्पीकर ये तो दे सकता है कि आप असेंबली में नहीं आएंगे, जो कि आपके पार्टी लीडर ने कहा है, लेकिन अगर वो एक दफ़ा अंदर आ गए और आगे वोट कास्ट कर दिया उन्होंने, डिफेक्शन, फिर जाके बाद में इतलाक होगा। पार्टी लीडर है वो शोकस जारी करेगा, मौक़िफ़ सुनेगा, याद रखिएगा, पहले मौक़िफ़ सुना जाएगा और उसके बाद पार्टी लीडर जो है ना इस हवाले से मामला भिजवाएगा। और यानी ये नहीं है कि स्पीकर फौरी तौर पर कर देगा। ये जो कोई भी बता रहा है ये गलत बात है। आइन को सामने रख कर देखें तो ये तरीक़ाकार यही है। या तो गवर्नमेंट के जो या पार्टी के जो लीगल एडवाइज़र हैं उन्होंने उस प्रोविज़न को सही तौर पर पढ़ा ही नहीं है, या सिर्फ एक
इम्प्रेशन ऐसा क्रिएट कर रहे हैं अपनी पार्टी के लोगों को इंटैक्ट रखने के लिए कि ताकि वो इधर उधर ना हो जाए। उसका देखे कोई आएगा अगर वो डिफेक्शन क्लास में, तो उसके लिए एक बाकायदा तौर पर प्रोसीजर है। स्पीकर साहब जो है वो इलेक्शन कमीशन को भिजवाते हैं, इलेक्शन कमीशन फिर अपनी सेटिस्फेक्शन करने के बाद डिफेक्शन के बारे में कोई करता है। यह तो नहीं है कि बस आया, अगर उसने इजलास में कोई शमूलियत कर ली तो वो डिफेक्ट हो गया, ऐसे कभी नहीं होता। उन्होंने ये इनकी, मैं समझता हूँ कि जो लीगल टीम है या तो उसको बिल्कुल इतनी नालायक है कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या देखना चाहिए। बस अगर पॉलिटिकल इश्यूज़ को जो है उसमें मदगम करेंगे तो फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है, इलेक्शन कमीशन के जो इख्तियारात हैं 63A के पीछे जो लॉजिक है उसको इग्नोर करके ये बिल्कुल नाराबाजी की तरफ जा रहे हैं, जो मैं समझता हूँ कि वो इनको इस बात की सेंस ही नहीं। स्पीकर के पास कोई इख्तियार नहीं डिस्क्वालीफाई करने का, ये इख्तियार है तो पार्टी लीडर के पास है। और जब वो आर्टिकल 63A की किसी शिक को वायलेट करेगा तो फिर पार्टी लीडर प्रोसीडिंग शुरू कर सकता है। गैर प्रोसीडिंग्स के जो कि आर्टिकल 63A में दी हुई है कि शो कॉज नोटिस देगा, जवाब रिसीव करेगा, सुनेगा मेंबर को, उसके बाद वो डिक्लेरेशन दे सकता है उसकी डिस्क्वालिफिकेशन। अच्छा, स्पीकर को अपने तौर पर कोई इख्तियार नहीं। स्पीकर के फैसले के बाद क्या लोगों के पास ये ऑप्शन खुला है कि वो अदालतों में जा सकते हैं? स्पीकर तो ऐसा फैसला दे ही नहीं सकता कि किसी को कहे कि तुम्हारा वोट नहीं तुम्हें डालने दूंगा, और ना ही वो ये कह सकता है कि तुम्हारा जो वोट है अगर तुमने डाल दिया तो मैं काउंट नहीं करूँगा। ऐसा कोई इख्तियार नहीं।